हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद, आनुवंशिकता, वातावरण, विद्यालय। तो जो बालक का सामाजिक विकास होता है उसमें जो है वातावरण एक प्रमुख कारक होता है, क्योंकि बालक जिस वातावरण में रहता है वो उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है। जिस वो वातावरण में रहेगा उसका सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विकास भी उसी तरीके से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनको किशोरावस्था में उनके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम है ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्द उच्चारण, भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था। तो जो भाषा विकास की पूर्ण व्यवस्था होती है वो भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो जो अक्षर ज्ञान है या फिर सुनकर भाषा को समझना है, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना है, ये सारे चीज़ें भाषा विकास के विभिन्न अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? फ्रायड को, बर्नर को, चीन ब्याजे को, केली को। तो जो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक है वो जीन प्याजे को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है झगड़ालू, विनोदी, समायोजित, भीरू। तो जो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण होता है वो समायोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह एवं प्रेम, वातावरण में समायोजन। तो जो संवेग का अर्थ होता है वो होता है उत्तेजना या फिर भावों में उथल पुथल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, वातावरण का, समाज का, वंशानुक्रम का। तो जो लेमार्क थे उन्होंने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है परिवार, विद्यालय, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल। तो जो बालक का सामाजिक विकास होता है उसके बेसिकली दो घटक होते हैं, प्राथमिक कारक और दूसरा द्वितीयक कारक। तो जो द्वितीयक कारक होता है उसके अंतर्गत विद्यालय या फिर संस्थाएं, राजनीतिक दल, क्रीड़ा स्थल, ये सारी चीज़ें द्वितीयक कारक के अंतर्गत आ जाती हैं। बट जो परिवार होता है, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो हमारे प्राथमिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवांछनीय संवेग है प्रेम, दगा, घृणा, आश्चर्य। तो जो दगा होता है वो हमारा एक अवांछनीय संवेग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध है सुकरात से, प्लूटो से, डार्विन से, रूसो से। तो जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो डार्विन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब शिक्षा हो गई है शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, मित्र केंद्रित, बाल केंद्रित। तो जो अब की शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, जैसा कि हमारा एनसीएफ और एनईपी भी कहता है कि शिक्षा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, यानी बच्चे को सेंटर में रखकर शिक्षा दी जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, लॉक ने। तो जो पैतृक हमारे जो गुण होते हैं उनका जो हस्तांतरण होता है, ये जो सिद्धांत है वो मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है वीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का, गैशल का। तो जो बालक की अभिवृद्धि होती है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन क्रोगमैन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है क्रोगमैन, सोरेंस, हरलाक, सुकरात।
तो जो है क्रोगमैन है और जो सोरेंस है और हर्लॉक, ये तीनों ही लोग मनोवैज्ञानिक है, बट सुकरात एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वंश परंपरा, वातावरण, उपयुक्त दोनों ही नहीं। तो जो मानव का विकास होता है उसको उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें हमारे जीन्स से मिलती है और कुछ चीज़ें हम अपने समाज के थ्रू इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों। बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो जो बाल विकास का अर्थ होता है वो होता है बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है सीलर ने, कैस ने, पैट्रिक पाउलाव ने, स्टैनली हॉल ने। तो जो अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो पैट्रिक पाउलाव ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, उपयुक्त सभी। तो ये जो कारक हैं यानी शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय, ये सभी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस, पीनियल ग्रंथि। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है उसके कारण जो व्यक्ति का लैंगिक विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।